press the bell icon on the YouTube app and never miss. पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के जलसों के अंदर न जाने कितनी मौतें होती हैं, न जाने कितनी प्रेग्नेंट लेडीज की जानें जाती हैं, न जाने कितने बच्चे जन्म लेने से पहले दम तोड़ देते हैं, न जाने कितने मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, न जाने कितनी माओं को अपने औलादों की कुर्बानियां शेलिंग के नाम पे देनी पड़ती हैं। इस मुल्क की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। आप फिर हमसे ही इंटरव्यू करेंगे और पूछेंगे कि वहाँ आपने मुझे इस साल के दिसंबर के इस दिन आपने मुझे ये बात की थी, थर्ड क्वार्टर आने दें, फोर्थ पोजीशन पे इंडिया की इकोनॉमी ना पहुंची तो मेरा नाम बदल देगा। और इतना कॉन्फिडेंस रे बहा, यू आर अ पाकिस्तानी यार गर्ल। फैक्चुअल चीजें हैं, मेरी बात सुन, मैं अपने से थोड़ी करी, फैक्चुअल चीजें हैं। प्लेट सामने पड़ी है, प्लेट पे सब कुछ पड़ा है, हमने सब कुछ देख रहे हैं। मेरी बात सुने, सब कुछ। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी लड़कियों का मजेदार रिएक्शन हमारे प्यारे भारत पर और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये अभी बाबरी मस्जिद वाला आप देख लो कि उसकी जगह जो मस्जिद तामीर करवाई गई है, वहां के मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी बात है और कितनी खुशी की बात है। जब मैंने ये मस्जिद देखे ना तो लिटरली मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि जिस तरह मस्जिद तामीर करवाई जा रही है तो इसका मतलब कि वो सेंटिमेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। और आपको पता है कि वो उसके कुछ ही यानी कि 22 दिसंबर को जो है राम मंदिर की भी जो इनॉग्रेशन है, यानी कि लाइक वो उसका इफ्तिताह किया जाएगा और उसके थोड़ा से ही आगे अयोध्या में जो है ये मॉस्क भी होगी। तो देखिए, हर तरह की कम्युनिटी इंडिया में रहती है, तो हर तरह की कम्युनिटी का ख्याल रखते हुए जो ये मॉस्क डिजाइन करवाई जा रही है, इट्स इट्स अ गुड गेस्चर। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के जलसों के अंदर न जाने कितनी मौतें होती हैं, न जाने कितनी प्रेग्नेंट लेडीज की जानें जाती हैं, न जाने कितने बच्चे जन्म लेने से पहले दम तोड़ देते हैं, न जाने कितने मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, न जाने कितनी माओं को अपने औलादों की कुर्बानियां शेलिंग के नाम पे देनी पड़ती हैं। इस मुल्क की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। आप फिर हमसे ही इंटरव्यू करेंगे और पूछेंगे कि वहाँ आपने मुझे इस साल के दिसंबर के इस दिन आपने मुझे ये बात की थी, थर्ड क्वार्टर आने दें, फोर्थ पोजीशन पे इंडिया की इकोनॉमी ना पहुंची तो मेरा नाम बदल देगा। और इतना कॉन्फिडेंस रे बहा, यू आर अ पाकिस्तानी यार गर्ल। फैक्चुअल चीजें हैं, मेरी बात सुन, मैं अपने से थोड़ी करी, फैक्चुअल चीजें हैं। प्लेट सामने पड़ी है, प्लेट पे सब कुछ पड़ा है, हमने सब कुछ देख रहे हैं। मेरी बात सुने, सब कुछ। आपने आपने इंडिया को लेके तो श्योरिटी दे दी ना, गारंटी दे दी। मुझे बताओ व्हाट अबाउट पाकिस्तान? बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए हैं हम लोग, लैंग्वेजेस में बढ़ गए हैं। हमने उर्दू जुबान कौमी जुबान बनाई, फिर हमने उर्दू के अंदर बंटवारे किए, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान के। फिर हमने जो है ना सूबों में बांट दिया, फिर हमने लोगों के दरमियान और जहनों में इख्तलाफ डाल दिए, फिर हमने अपने मजहब के टोटे टोटे किए, हमने उसको बांटा। फिर हमने लोगों के दिलों के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में टोटे टोटे किए, हमने उनको बांटा। हमने कौन सी ऐसी चीज है जिसको मतलब कंप्लीट छोड़ा है? हमने हर चीज को तो टुकड़ों में कर दिया। दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक तो अयोध्या मॉस्क जो है, सबसे बड़ा कुरान पाक रखा गया है, बाबरी मस्जिद की जगह उसको तामीर किया गया है। सबसे जो है ना बहुत बड़े लेवल पे इस चीज को इनॉग्रेट भी किया गया है। सऊदिया से जो है बुलाया गया हमारे रिलीजियस लोगों को उसकी इनॉग्रेशन के लिए। और दूसरी जानब नरेंद्र मोदी जी खुद शामिल हुए हैं डायमंड बोर्स, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब बना है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद तशरीफ लेकर गए। 3500 करोड़ का जो है ना लागत उस पे आई है, बल्कि इससे ज्यादा लागत आई है। ये दोनों खबरें इंडिया के अंदर बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त काफी बड़ी चल रही हैं। क्या राय रखती हैं आप? शुरू करते हैं बाबरी मस्जिद से कि बाबरी मस्जिद की जगह जो अयोध्या मॉस्क बनी है, उसके हवाले से क्या राय रखती हैं?
बिल्कुल, ये अयोध्या में बनाई गई है और 500 एकड़ जो है इसको रकबा दिया गया है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कुरान जो है वहाँ पर रखा जाएगा। और होता है ना महविश, आपने देखा होगा कि जितनी भी मस्जिदें बनती हैं उधर गुंबद बनाए जाते हैं और आपको पता है उसका इंटीरियर जिस तरह होता है। इवन आपको याद होगा हमारे यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद थी, वो उसका जो गुंबद था, वो उसको किस तरह इंटीरियर में गुंबद वाली वो डिजाइन आ रहा था, थी वो भी बड़ी खूबसूरत और गुंबद वाला डिज़ाइन आ रहा था। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया ना बहुत खूबसूरत है, डायमंड डायमंड वाला फ़ील आ रहा था और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब उसमें हॉस्पिटल भी है, ठीक है? जहाँ पे Noted. ये तमीर की जा रही है मस्जिद, और हम्म। लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बच्चों को खाना भी खिलाया जाएगा। तो इतनी बड़ा ये जो एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है ना, तो एप्रिशिएटेड। और सबसे बड़ी बात ये है कि मक्का के जो इमाम हैं उनको फाउंडेशन करने के लिए बुलाया जा रहा है और इससे पता चलता है कि सऊदीया के रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं महविश। और दूसरे नंबर पर देखें, वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को इस टाइम। 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया को वीज़ा जो है ना दे रहा है, मतलब विदाउट वीज़ा जो है आपकी एंट्री हो जाएगी इंडियंस की, इंडियन ट्रैवलर्स की। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया और रिलेशन बेहतर हो रहे हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हम हमेशा यकीनन महविश सुनते आते हैं कि इंडिया जो है हर कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करता है, हर कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। तो जब मैंने ये मस्जिद देखी ना तो लिटरली मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि जिस तरह मस्जिद तामीर करवाई जा रही है तो इसका मतलब कि वो सेंटिमेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। और आपको पता है कि वो उसके कुछ ही यानी कि 22 दिसंबर को जो है राम मंदिर की भी जो इनॉग्रेशन है, यानी कि लाइक वो उसका इफ्तिताह किया जाएगा और उसके थोड़े से ही आगे अयोध्या में जो है ये मॉस्क भी होगी। तो देखिए हर तरह की कम्युनिटी इंडिया में रहती है, तो हर तरह की कम्युनिटी का ख्याल रखते हुए जो ये मॉस्क डिज़ाइन करवाई जा रही है, इट्स इट्स अ गुड गेस्चर। देखें G20 की मीटिंग हुई, किस तरह इंडियन कुज़ीन वहाँ पर थी। देखा ही ना लोग किस तरह तारीफ़ें कर रहे थे। इंडिया की यूपीआई की किस तरह तारीफ की गई। आपने सारी चीज़ें देखी ना सोशल मीडिया पे, किस तरह वर्ल्ड के लीडर्स जो थे यूपीआई से जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक सब्जी वाले को या किसी को भी पे करने के लिए वो यूपीआई का जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। इवन कि सब्जी वाला जो है उसको पता है कि यूपीआई से पेमेंट होगी। देखिए इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत हाथ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं हम कह सकते हैं। मुझे वैसे अयोध्या मोस्ट देखकर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत खूबसूरत मस्जिद होने वाली है और कुरान पाक सब दुनिया का लार्जेस्ट कुरान पाक उधर रखा जा रहा है और हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा और इट्स अ गुड गुड अचीवमेंट। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं, आपने ज़िक्र किया डायमंड, सूरत डायमंड का। एक मिनट पर रिबहा रिबहा उसको डिस्कस करने से पहले ना मुझे एक और बात बताओ। हम लोग इंडिया को जो है मोदी का यार जो है वो इस्लाम का गद्दार है, वो दीन का गद्दार है, हमारे मुल्क का गद्दार है, हम इस तरह के स्लोगन्स लगाते आए हैं। ऑन अनदर हैंड साइड हम इंडिया में रिलीजन को मतलब हम इस नजर से देखते हैं कि इंडिया के अंदर रिलीजन को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, स्पेशली इस्लाम को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। कट्टर हिंदुओं की हुकूमत है, जालिम है, वहां के लोग जुल्म करते हैं, सब स्टफ आपने सुना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस स्टेप को देखते हुए, इस इनिशिएटिव को देखते हुए, और कुछ टाइम पहले हमारे सामने ये भी आया था कि इतनी बड़ी मीटिंग में एक जब स्टार्ट किया जा रहा था उसको, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच से पहले तिलावत करवाई थी। तो इस तरह की चीजें जो हमारे सामने छोटे छोटे गेस्टर्स आ रहे होते हैं, उनको देखते हुए डोंट यू थिंक सो कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, हमें अपने युवा को थोड़ा पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। अभी बाबरी मस्जिद वाला आप देख लो कि उसकी जगह जो मस्जिद तामीर करवाई गई है, वहां के मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी बात है और कितनी खुशी की बात है। यार देखो मेरी बात सुनो, महविश देखें हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी एक स्लोगन्स
आरएसएस की आइडियोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चली हैं, जिसमें शुरू में लोग यही समझते थे कि जो मोदी से दोस्ती करेगा वो गद्दार होगा, ये होगा, वो होगा। जैसे आपने भी सारी बातें की। मैं इस तरह नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि इंसान है और वो क्या कर रहा है, उसके साथ आप किस तरह अच्छा कर सकते हो और ह्यूमैनिटी आपके लिए फर्स्ट होनी चाहिए। बाकी एग्जैक्टली सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं और कोई भी मज़हब हो दुनिया का, वो सबसे पहले इंसानियत सिखाता है और जब हम इंसानियत के तकाज़ों से गिर जाते हैं, तो फिर हम मज़हब का जितना भी चूरन अपने ज़हन में या अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटी में डाल लें, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम इंसानों के हकूक़ पूरे नहीं कर सकते, जब हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरह से देखते हैं, एक ही तरह की मेंटालिटी से देखते हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? इंसानियत के को भी कुछ समझना चाहिए। देखिए अगर अब हम हर चीज़ को मज़हब में तोलते रहे, तो चीज़ें आप देखिए अब देखें हर चीज़ को हम मज़हब में तोलते थे, तो हर इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मज़हब यूज़ करता है ना। आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा 100%। है ना? तो हर इंसान अपने उस हिसाब से कर रहा है ना। तो फिर यानी कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अपने इंटरेस्ट के जो आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से उसको वो ढाल लेगा मज़हब को। और उस तरह जो है चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ों से निकल आना चाहिए, हमें ताल्लुकात हर कंट्री के साथ अच्छे दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और रिबाहा इमरान और महविश नाज के जो व्यूज़ थे वो देख के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, जिसमें इन्होंने बात की हमारे देश भारत के बारे में, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और अगले महीने बनने जा रहे हम सबके राम मंदिर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।